ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि आने वाले वीक में और पोटेंशियल टाइम फ्रेम में ये मार्केट किस तरह से डेवलप हो सकता है। लास्ट वीक जो सपोर्ट हम देख रहे थे 17,900 का, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर टूट चुका है। और जो 18,250 की मूवमेंट की एंटिसिपेशन थी, मार्केट लगभग यहीं पर टॉप बनाकर लगभग यहाँ पर स्पॉट निफ्टी पर आ चुका है। पर अगर आप SGX निफ्टी को देखो तो टेक्निकली आपको लगेगा कि प्राइस तो सेम ही है, लेकिन अगर आप बजट वाला लो देखोगे यहाँ पर तो टेक्निकली इस लो को भी ये वायलेट कर चुका है और अभी लगभग प्रॉफिट बुकिंग करके लगभग 17,500। सो रफली अगर देखें, स्पॉट निफ्टी है, स्पॉट निफ्टी का फ्यूचर है या सिंगापुर निफ्टी, सारे के सारे 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इन सभी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एक पैटर्न में कुछ खास क्या यहाँ पर बदलाव हुआ है, क्या एंटिसिपेशन हो सकती है, यहाँ से अपसाइड आपने देखना है, डाउन साइड यहाँ पर देखना है कि कोई पैटर्न में बदलाव है जिसकी वजह से कुछ और आउटकम यहाँ पर आ सकता है। सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर टू डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीकोडिंग कर देता हूँ पैटर्न की, पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो बनाते टाइम मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक तो है स्पॉट निफ्टी जहाँ पर ये लो आपका अभी तक सेफ है, और एक है SGX निफ्टी जहां पर आपका लो वायलेट हो गया है। अब मंडे की कंडीशन ये है कि लेट्स से कि मंडे को मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप या जो भी सिनारियोज होते हैं, ये लो यहाँ पर सेफ ही रह जाता है और मार्केट ट्रेड करता हुआ सिनारियोज के हिसाब से फिर मान लीजिए अपसाइड की तरफ जाने लगता है। तो पैटर्न यहाँ पर कौन सा लगेगा, ये डैश लाइन वाला लगेगा या ये सॉलिड लाइन वाला लगेगा, वो एक हमने आंसर करना है। सेकेंड ये है कि अगर ये भी यहाँ पर आपका ये लो टैग कर देता है, SGX को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर ये जो पैटर्न यहाँ पर सॉलिड वाला बना रखा मैंने, इसके मायने या फिर इसके आने वाली पोटेंशियल एंटिसिपेशन किस तरह से हो सकती है, क्या ये जोन फिर से एक्टिव हो जाएगा, वो सभी कुछ मेरे को आंसर इस वीडियो में करना पड़ेगा। तो डीकोडिंग जो है उसको इंटरनली समझ लो। यहाँ पर दो अपडेट मुझे आपको देनी पड़ेगी कि किस हिसाब से ये इंटरनल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो सकता है, ताकि मंडे की जो ओपनिंग आए, चाहे वो लाइक इस रेंज के ऊपर आ जाए, तो भी हमारे पास यहाँ पर प्लान हो कि किस हिसाब से एंटिसिपेट करना है। और अगर ये टैगिंग हो भी जाता है तो भी आपको आउटकम यहाँ पे मालूम हो कि आउटकम क्या है इस टैगिंग का। तो एनालिसिस हमारा जो होता है वो हमेशा स्पॉट निफ्टी पर होता है। तो अगर SGX निफ्टी ने जो लो है वो अगर ब्रीच कर दिया है और स्पॉट निफ्टी अगर वो ब्रीच ना करे, तो हम स्पॉट निफ्टी का ही जो पूरा इंडिकेशन है वो लेंगे और ये जो लो है उसे ये मानेंगे कि ये कभी टैग हुआ ही नहीं था, क्योंकि पैटर्न वाइज स्पॉट निफ्टी को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो सिनारियोज क्या है, एक तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, यहाँ पर पैटर्न की जो इंटरनल है इसका सपोर्ट 17,900 है, और उसमें ये जो वेव आप देख रहे हो इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर वाइज सपोर्ट है वो ये लो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट की जो ओपनिंग है वो इस लेवल के पास या इसके ऊपर होती है और ये लेवल सेफ होता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो उस केस में यहाँ पर ये जो डैश वाला पैटर्न है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। बस ये इंटरनल पैटर्न एक्सटेंड हुआ है जिसका सपोर्ट आप ये लो देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिवर्सल साइन या फिर 17,600 की वायलेशन इस टैगिंग के बिना इस मार्केट को अभी भी क्वालिफाई करती है इस बॉक्स में आने के लिए, और जिसमें आपका जो रेजिस्टेंस है या जिसमें आपका अपर साइड का एक नंबर है ये वाला, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो ये लो जब तक सेफ है तब तक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर इंटैक्ट है। इंटरनल वेरिएशन के साथ वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हाँ, इसके बाद फर्दर अपसाइड है या फिर इसके बाद फर्दर डाउनसाइड हमने देखना है, वो जब इस लेवल पर हम आ जाएंगे और इस वेव को जब हम इंटरनली यहाँ पर रीड करेंगे तो उसके बेसिस पर हम फर्दर यहाँ से एंटिसिपेट कर सकते हैं। सो एक अपडेट तो बड़ी सिंपल सी है, अगर ये लो हम सेव करते हैं। व्हाट इफ अगर ये लो सेफ नहीं होता है और मार्केट फ्लैट ओपन होने के बजाय गैप डाउन हो जाता है और ये टैग हो जाता है और क्लोजिंग बेसिस पर भी लगभग यहाँ पर सस्टेन या ट्रेड करने लगता है, टेक्निकली मार्केट फिर वीकर साइड पर चला जाता है। तो इस पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि जो सॉलिड लाइन वाला पैटर्न देख रहे हो ये इसी का एक्सटेंशन बनेगा, और उस केस में मार्केट, क्योंकि जो लार्जर स्केल की डाउन वेव भी है, अगर वो डाउन वेव ऐसे आए तो फिर जो डाउन वेव है वो ट्रेंडी हो जाती है और इस वेव में काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे बन सकता है। लेकिन क्योंकि ये टैगिंग यहाँ पर हो चुकी है, इस मोटिव को इस पैटर्न ने लगभग एक्सटेंड कर दिया है, तो उस केस में जो डाउन वेव है वो भी लिमिटेड है यहाँ तक,
और जो अपर साइड इसके बाद आएगा, ये मत समझिएगा कि ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। टेक्निकली ये वेव दोबारा यहाँ पर टेस्ट करने के बाद साइडवेज हो सकती है। सो इस टैगिंग की इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी है, अगर ये टैग यहाँ पर हो गया तो आने वाले 2 से 3 महीने यहाँ पर मार्केट साइडवेज मूवमेंट में जा सकता है एंड देन फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। सो इस टैगिंग के बाद जो ट्रेड सेटअप्स हैं, चाहे वो बाई साइड के हों या सेल साइड के हों, वो लिमिटेड हो जाएंगे इन ईदर डायरेक्शन। सो इस टैगिंग की इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। सो प्लान बड़ा सिंपल सा है। अगर मार्केट ने ट्रेंडी मूवमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, एक अच्छा बाई साइड भी अगर प्रोड्यूस करना है, उसके बाद सेल साइड प्रोड्यूस करना है या ऐसी बाई को कंटिन्यू करना है, तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट के साथ हम इस मोटिव पे एंटिसिपेट करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर प्रिंट होती है उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। पर अगर ये लो यहाँ पर हम टैग कर देते हैं तो फिर मार्केट में लार्जर स्केल पर कोई भी एंटिसिपेशन आने वाले 2 से 3 महीने के लिए हमें डिले करनी पड़ेगी। और जो पैटर्न के बेसिस पर फिर जो इंटरनल वेव बनती है, मतलब कि यहाँ पर टैग हुआ, फिर आपका ये नेक्स्ट वेव एक्स की तरह जाता है और उसके बाद फिर फर्दर डेवलपमेंट ABC की तरह होती है डिपेंडिंग ऑन द सिनारियोज। ये कई बार इसे टैग कर सकता है या नहीं कर सकता है, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर पैटर्न वो क्या बनाते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पर ट्रायंगुलर या फ्लैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनती है तो इसको टैग नहीं करते हैं, पर अगर यहाँ पे जिगजैग जैसी फॉर्मेशन बनती है तो फिर वो यहाँ पे टैग कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट जा कहीं नहीं रहा है, पैटर्न ज़रूर डेवलप हो रहा है पर मार्केट जा कहीं नहीं रहा है सिर्फ इस टैगिंग की वजह से। सो प्लान बड़े सिंपल से हैं। अगर टैग हो जाता है तो लार्जर स्केल के सारे सेटअप भूल जाओ। इंटरनली जो वेव निकलती हैं उन्हें 15 मिनट्स या 1 आवर पर कैपिटलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है एज ए ट्रेडर। लेकिन अगर ये लो हम यहाँ पर सेव करते हैं, 17,600 को वायलेट कर देते हैं, जो रेजिस्टेंस है इस मार्केट का राइट नाउ उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सिंपल सा प्लान है आपके पास। आप अभी भी इस नंबर को ओपन रखिएगा, लेकिन इस नंबर को एज ए रेजिस्टेंस ही रखिएगा। इसके ऊपर की जो एंटिसिपेशन है ऑल टाइम हाई की, वो मत कीजिएगा। सो ये जो ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट गिर रहा है, इसमें मोटिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक हैं डाउन साइड के लिए। सो बी वेरी केयरफुल। एक इस वेव पर नज़र रखिए और एक इस लो पॉइंट पर नज़र रखिए। सो दोज आर द 2 वेरी गुड प्लेसेस, दोज आर द 2 वेरी सॉलिड स्ट्रक्चर जो आने वाले वीक में डिकोड हो सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी वुड बी प्लानिंग द निफ्टी फॉर द कमिंग वीक एंड कमिंग मंथ्स। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माई साइड ऑन निफ्टी गाइज। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं फ्री लाइव सेशन एवरी वीक कंडक्ट करता हूं, आप अपने क्यूरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो डू ज्वाइन दिस चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट सेड डन गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।